नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। और जांजगीर चांपा में दोस्तों एनएचएम के तहत जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम 16 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जिला चिकित्सालय परिसर जांजगीर में कौशल परीक्षा साक्षात्कार आयोजित किया गया है, जिसे कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नोटिस बोर्ड में चस्पा किया गया है। एंड दोस्तों, कबीरधाम में एनएचएम के तहत एक और भर्ती जारी कर दी गई है। ये भर्ती 8 अप्रैल को जारी हुई है, जिसका नोटिफिकेशन हमने लाइव अपडेट में आप लोग को दिया था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स है। दोस्तों, यहाँ पर 23 अप्रैल तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आप आवेदन आपको जो है ऑफलाइन करना होगा। देख लीजिए रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से क्या क्या पद है, तो यहाँ पर समझ लीजिए। तो देख लीजिए मैक्स जो पद हैं वो सब जो है चिकित्सकीय जो पद हैं, डॉक्टरी वाली कहना चाहिए। यहाँ पर एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन का है। एंड दोस्तों ये देख लीजिए साइकोलॉजिस्ट है, रेडियोग्राफर है। लास्ट में दोस्तों ये 2 पद है, देख लीजिए ब्लॉक मैनेजर अकाउंट। बी कॉम 55% के साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा पीजीडीसीए मांगा गया है। अगर आपके पास जो है बी कॉम है और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है पीजीडीसीए, साथ में टेली का नॉलेज है, तो इसमें फॉर्म भर दीजिएगा। एंड ब्लॉक सुपरवाइजर है, तो यहाँ पर देखो बीएससी बायोलॉजी बस मांगा गया है। अगर इसमें आपने बीएससी बायोलॉजी किया होगा तो 21,000 पेमेंट है, इसमें फॉर्म आप भर सकते हैं। दोनों में पोस्ट की संख्या एक एक है, ज़्यादा नहीं है। आगे क्या क्या डिटेल्स है देख लीजिए। तो आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित देख लीजिए यहाँ पर समस्त दस्तावेज मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम के पते पर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक देख लीजिए 23 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र में प्रेषित कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम संवर्ग स्पष्ट लिखा होना चाहिए। लिफाफे के ऊपर पद का नाम उल्लेखित नहीं होने की स्थिति में आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। अब देख लीजिए ये इसका आवेदित पद का नाम क्या है, ब्लॉक सुपरवाइजर भी बी डी एन सी बी डी सी पी, इसको लिख दीजिए। और संवर्ग क्या है आपका, जो भी अजजा ओबीसी, इस टाइप से आपको लिखना है। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है और आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। आवेदन के साथ अनिवार्य वांछित जितने भी जो डॉक्यूमेंट है सबका स्वप्रमाणित प्रति आपको डालना है। यहाँ पर आवेदन शुल्क है दोस्तों, तो देख लीजिए वर्ग है मानदेय प्रति माह 25,000 या 25,000 से कम। तो 25,000 से कम जैसे कि देख लो ये वाला है, इसका वेतन कितना है, 21,000 है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों पदों में डालना चाहेंगे तो आपको कितना का डीडी बनवाना पड़ेगा। दिव्यांग है तो 100 रुपया, अन्य पिछड़ा वर्ग है 200, अनारक्षित है तो 300। ठीक है, इसमें सब लिखा है, देख लीजिए। अन्य पिछड़ा वर्ग आबलिग महिला, इसका तात्पर्य ये है कि अन्य पिछड़ा वर्ग हो या फिर किसी वर्ग का महिला हो, जैसे अनारक्षित वर्ग की महिला है तो उसको भी 200 का डीडी जो है बनवाना पड़ेगा, ऐसा इसका मतलब है। ठीक है, दिव्यांग है या अजा है या अजजा, उनका महिला पुरुष कोई भी हो, ठीक है, उनको 100 रुपये डीडी। डीडी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो हमने आई बटन में दे दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने दे दिया है, वहाँ से देख लीजिए। हमने बना लिया। आप एसबीआई से बनवाएंगे, वहाँ पर अकाउंट जरूरत नहीं है। आवेदन शुल्क जो है आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कवर्धा के नाम से बनवाना है। एंड देख लीजिए ये चीज़ बहुत लोग गलती करते हैं, आवेदन शुल्क के रूप में बैंक से प्राप्त बैंक पर्ची डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी। जो डीडी बनता है ना उसको ओरिजिनल जमा करना पड़ता है, फोटोकॉपी आप अपने प्रूफ के लिए रख सकते हैं अपने पास। अब फोटोकॉपी जमा करोगे तो उसको थोड़ी बनेगा भाई, है ना। यहाँ पर आपको ओरिजिनल जो है जमा करना पड़ेगा। आयु सीमा 18 से 70 वर्ष की होती है, लेकिन जो चिकित्सीय पद हेतु उसको 64 वर्ष माना जाता है। ठीक है, बाकी सभी पदों के लिए 70 वर्ष। चयन हेतु अंक का निर्धारण तो यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है, देख लीजिए, है ना। ये ब्लॉक सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक का 65 अंक, कौशल 20 अंक, अनुभव का 10 से 15 अंक। ठीक है, एनएचएम में कार्यरत हैं तो प्रति वर्ष के हिसाब से 3 अंक, एंड अदर विभाग में कार्यरत है तो प्रति वर्ष के हिसाब से 2 अंक दिया जाता है। एंड अगर आप जो है कोरोना टाइम कार्य किए होंगे तो 6 अंक, शायद 10 अंक उसका अलग से दिया जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग परीक्षा में सम्मिलित की जाने अभ्यर्थियों की संख्या तो 1 से 10 पद है तो 10 गुना, जैसे कि ऊपर हमने जो ब्लॉक सुपरवाइजर उसका बोला तो वहाँ 10 लोग को बुलाया जाएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, अंतिम सूची कैसे बनाई जाएगी। कौशल परीक्षा हेतु कैसे बनाई जाएगी, शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव के आधार पर। और अंतिम चयन सूची फाइनल, जिसमें कहना चाहिए आपका चयन होना है, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और लिखित कौशल परीक्षा के अंक तीनों को टोटल करके आपका जो है अंक सूची नियुक्ति जो है होगी, कहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आवेदन पत्र का प्रारूप है कबीरधाम। एंड अगली बात, यहाँ पर आप पिन कोड पूछेंगे तो पिन कोड कितना है बता देता हूँ मैं। देखो किसी भी जगह का पिन कोड जानने का ना एकदम आसान तरीका है, आप गूगल में जाइए और कबीरधाम एचओ मतलब हेड ऑफिस पिन कोड, ठीक है,
याद रखिए ना, कबीरधाम शहर के अंतर्गत जितने भी पिन कोड हैं, ठीक है, उसमें आपको डाक अगर पहुंचाना है तो हेड ऑफिस का पिन कोड अगर आप डालते हैं, ठीक है, जो कि क्या है देख लीजिए 491995, तो हेड ऑफिस का पिन कोड डालते हैं तो उसके अंतर्गत जितने भी जो पिन कोड है उसमें जो डाटा है या डाक है आपका पहुंच जाता है, ठीक है। तो पिन कोड कितना है 491995, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 491995, ठीक है। बाकी दोस्तों आवेदन वगैरह को भर लीजिएगा, किसी प्रकार से आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉलेज लेटर हेड नहीं, यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से भर दीजिएगा, डीडी क्रमांक, ये सब मैंने आपको वीडियो जो आई बटन में लगी हुई वहाँ पर बताया हुआ हूँ। थैंक यू दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।